आप सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री सीताराम। आज के भक्ति क्रम में हम एक सुंदर कथा के माध्यम से सत्संग का लाभ लेंगे। एक राजा रहा, उसके 3 प्रश्न कि भगवान एक हैं या अनेक, और वो करते क्या हैं, रहते कहाँ हैं और प्राप्त कैसे होते हैं, कैसे मिलते हैं। उस राजा के ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वो अनेकों विद्वानों से मिला, उनसे यही 3 प्रश्न करता था, परंतु उसके मन को जो सुख प्राप्त हो ऐसा जवाब किसी से प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा अपनी सवारी लेकर के निकल रहा था, घोड़े पे बैठ करके। मार्ग में एक मंदमस्त भगवान ब्रह्म के चिंतन में मस्त महात्मा मिल गए। तो उन महात्मा को देख करके राजा ने वही 3 प्रश्न उन महात्मा से किए कि महात्मा जी, भगवान एक हैं कि अनेक हैं, और वो रहते कहाँ हैं, मिलते कैसे हैं और वो करते क्या हैं। महात्मा जी राजा को देखे और बोले कि ये कोई तरीका है प्रश्न करने का? अरे अभी हम कहाँ पे हैं, मार्ग में खड़े हैं, पहले मुझे कहीं लेके जाओ, कहीं ठहराओ, कुछ भोजन पानी हो, उसके बाद पूछना। राजा समझ गया कि ये जो महात्मा हैं ये कोई साधारण नहीं है। राजा तुरंत उनको लेकर के अपने राजमहल के बगीचे में लेकर के गया। वहीं एक एकांत में कुटिया में महात्मा जी को ठहराया और वहीं उनकी सारी व्यवस्था की। राजा 2 दिन बाद महात्मा जी के पास में गया। 2 दिन बाद महात्मा जी के पास जाकर के बोला कि महात्मा जी, अब मेरे जो प्रश्न हैं उनका आप जवाब दे दीजिए। तो महात्मा जी बोले, राजन, तुम अकेले में सुनना चाहते हो कि सबके सामने सुनना चाहते हो? तो राजा ने विचार किया कि सबके सामने सुनाए तो ज़्यादा अच्छा है। महात्मा जी बोले, तो फिर ऐसा करो, तुम सबको बुलाओ, मैं सबके सामने ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। राजा ने महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, अब मैं सबको बुलाऊंगा, उनके पास निमंत्रण भेजूंगा, लोग आएंगे, तो इसमें काफी समय लगेगा। महात्मा जी बोले कि हमको कोई चिंता नहीं है, हम आनंद में हैं, तो जितना भी टाइम लगेगा हम यहीं पर हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, आनंद है, आप आराम से सबको एकत्रित कर लो। राजा ने 1 महीने के बाद की तारीख सुनिश्चित की। सभी को निमंत्रण भेज दिया गया कि सभी आएं। यहाँ महात्मा जी ने राजा से कहा कि इस 1 महीने के अंतराल में मुझे आप अब जो है वो विघ्न मत डालना, आप यहाँ पे मत आना। अब राजा ने महात्मा जी की बात मान ली। महात्मा जी आनंद से रहते, भगवान का भजन करते, ध्यान करते। शाम के टाइम में महात्मा जी घूमने के लिए निकलते। तो जब भ्रमण के लिए जाते हैं महात्मा जी, तो वहीं पास में एक खेत पर किसान काम किया करता था। उस किसान से महात्मा जी की मित्रता हो गई। तो जब मित्रता पक्की हो गई तो महात्मा जी उस किसान से बोले कि भैया, मुझे तुमसे एक काम है, तो क्या तुम मेरा काम करोगे? तो किसान बोला, महात्मा जी आप आदेश कीजिए, क्या काम है? महात्मा जी बोले, अभी नहीं, जब काम पड़ेगा तब मैं बता दूंगा। किसान बोला, ठीक है। अब तारीख पास में आने लगी, 3 दिन बचे हैं। महात्मा जी बोले किसान से, भैया अब तुम्हारी जरूरत है। किसान बोला, क्या करना है आप बताइए। महात्मा जी बोले, अभी मैं कल बताऊंगा। ऐसे करके 1 दिन शेष रह गया। तो महात्मा जी उस किसान के पास गए और किसान से बोले, भैया अब मैं बताऊं तुमसे मुझे क्या काम है? किसान बोला, बताइए। तो महात्मा जी बोलते, तुम साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ। अब किसान तो बड़ा चिंतित होने लगा, बोला, नहीं नहीं महाराज, हमारे बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे वाले, हम कैसे महात्मा बन जाएं? तो महात्मा जी बोले, अरे मैं तुमको महात्मा बनने के लिए बोल रहा हूँ, महात्मा होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तुम केवल महात्मा बन जाओ। और महात्मा बन के करना क्या है? बोले, महात्मा बन करके बस इतना करना है कि राजा के समक्ष जाना है। किसान बोला, ठीक है महाराज। उसने अपने केस वगैरह मुड़ाए, भद्र हो गया
महात्मा के कपड़े पहन लिए, महात्मा बन गया। महात्मा जी बोले एक काम और करो, ये जो तुम्हारे वस्त्र हैं ये वस्त्र मुझे दे दो। तो जो महात्मा थे वो तो किसान का वेश रख लिए और जो किसान था उसको महात्मा बना दिए। अब किसान से बोले कि चलो राजा के पास चला जाए, और राजा के पास गए तो राजा को थोड़ा संशय तो हुआ, लेकिन जो किसान महात्मा के वेश में था राजा ने उसका पूजा अर्चना की, आसन लिया और बोले महाराज अब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर किसान को पहले ही महात्मा जी ने पढ़ा दिया था क्या कि जब राजा प्रश्न करे तो आप बस इतना कह देना कि इन प्रश्नों का जवाब जो है वो तो मेरा ये घास छोड़ने वाला किसान भी दे देगा। तो यहाँ पर किसान तो पहले से पड़ा हुआ था, तो जो किसान था महात्मा का वेश रखे हुए उसने राजा से बोला कि राजन आप ये जो प्रश्न कर रहे हो, अरे इन प्रश्नों का जवाब तो ये जो हमारा घास छोड़ने वाला मित्र किसान है ना ये भी दे देगा। राजा ने सोचा कि बताओ, इसके लिए मैंने ये सब व्यवस्था की, सबको बुलाया और ये महात्मा जी बोल रहे हैं कि ये तो किसान दे देगा। अब जो महात्मा किसान के वेश में बैठे थे उन्होंने तुरंत कहा राजन से कि हाँ हाँ राजा, हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे, आप प्रश्न पूछिए, हमारे गुरुजी ने हमको सब बता दिया है। तो राजा ने प्रश्न किए कि भैया हमको बताओ कि भगवान एक है कि अनेक। तो जो किसान रूप में महात्मा जी थे वो राजा से बोले कि राजन देखो हम तो हैं अनपढ़ और आप ये क्या पढ़े लिखे वालों सवाल कर रहे हो, आप ऐसा करो मुझे गिनती नहीं आती, आप कुछ मणियां मंगा लो। तो राजा ने मणियां मंगाई। अब मणि जब आ गई तो वो महात्मा जी बोले कि मैं गिनता रहूंगा, आप गिनते रहिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अब जैसे ही राजा ने एक मणि उठा करके अलग रखी और बोले एक, महात्मा जी बोले बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। राजा ने दूसरी मणि उठाई, बोले दो, बोले झूठ बोल रहे हो। महात्मा जी बोले झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले हाथ में देखो एक है कि दो? तो राजा बोले कि हाथ में तो एक ही है, लेकिन वस्तुतः ऐसा बोला जाता है। महात्मा जी बोले कि नहीं, आप अपने हाथ में देखो एक है कि दो? तो राजा बोले कि है तो एक ही। फिर तीसरी मणि उठाए, बोले तीन। महात्मा जी बोले फिर झूठ बोल रहे हो। महात्मा जी बोले देखिए वो परब्रह्म है तो एक ही, जब वो दूसरी बार किसी के अनुभव में आया तो वो दो हो गया, तीसरी बार किसी के अनुभव में आया वो तीन हो गया, लेकिन है तो वो एक ही, वही एक पूर्ण परब्रह्म है। राजा को लगा कि बोल तो सच ही रहे हैं, है तो एक ही। ऐसा जवाब राजा को अभी तक नहीं मिला था। राजा मान गया कि हाँ बात तो सही है। अब राजा महात्मा जी से दूसरा प्रश्न किया कि अच्छा हमको बताइए भगवान रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं? महात्मा जी बोले कि राजा तुम बहुत कठिन कठिन प्रश्न करते हो, खिलाते पिलाते तो कुछ हो नहीं। तो राजा बोले महाराज क्या खाएंगे? बोले कोई नहीं, दूध मंगाओ, हम दूध पिएंगे। राजा ने एक कटोरे में दूध मंगाया। महात्मा जी कटोरा लिए हाथ में और उसमें उंगली घुमा रहे हैं, उंगली घुमा रहे हैं। राजा देखे कि आप दूध पी नहीं रहे हैं, तो जो किसान रूप में महात्मा थे वो बोले राजन मैंने सुना है इसमें घी रहता है, तो मैं सोच रहा हूं पहले घी निकाल लूं। तो राजा बोले कि आप मूर्खों के जैसे क्यों विचार कर रहे हैं? अरे दूध में वस्तुतः घी रहता है, परंतु वो ऐसे प्राप्त थोड़ी ना होता है, उसके लिए पहले इसको जमाना पड़ता है, फिर इसको मथना पड़ता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, और फिर उस मक्खन को जब अग्नि पर तपाते हैं तब उससे घी प्रकट होता है। रहता तो इसी में है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। अब जब राजा ने ये चीज बोली तो बस महात्मा जी ने वो दूध का कटोरा जो हाथ में लिए थे उसे साइड में रख दिया, और साइड में रख करके बोले, राजा पूछा दूध? बोले अब दूध नहीं पीना, अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब देना है, उत्तर देना है। बोले देखो जैसे दूध को जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकाल के तपाना पड़ता है, तब घी प्राप्त होता है, ऐसे ही भगवान रहते तो हमारे शरीर में ही हैं, पर उनको प्राप्त करने के लिए पहले हमें
निष्ठा को जमाना पड़ता है, फिर विचारों की मथनी से उसको मथना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के वैराग्य रूपी मक्खन निकलता है, और उस वैराग्य रूपी मक्खन को जब हम सभी लोग तप की अग्नि पर, तपस्या की अग्नि पर तपाते हैं, तब कहीं जाकर के उस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। राजा तो महात्मा जी को एकदम करबद्ध हो गया कि भैया ऐसा जवाब तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। अब राजा प्रणाम प्रणिपात होकर के पूछने लगा, महाराज बस एक अंतिम प्रश्न और है। बोले क्या? बोले वो करता क्या है? तो जो किसान वेश में महात्मा थे वो बोले, राजन एक बात बताओ, प्रश्न तुम कर रहे हो कि हम? राजा बोले, आप, हम प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं। तो महात्मा जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, उत्तर देने वाला बड़ा होता कि प्रश्न करने वाला? बोले उत्तर देने वाला बड़ा होता। बोले तो बताओ, तुम सिंहासन पे बैठ करके प्रश्न कर रहे हो और हम नीचे बैठ करके उत्तर दे रहे हैं। राजा तुरंत सिंहासन से उतरा और महात्मा जी को सिंहासन पे बैठा दिया। अब महात्मा जी सिंहासन पे बैठ गए। राजा बहुत देर तक सोचता रहा कि अब जवाब देंगे, अब जवाब देंगे। जब महात्मा जी कुछ नहीं बोले तो राजा बोले कि महाराज जी आखिरी प्रश्न का जवाब। तो महात्मा जी बोले कि यही आपके अंतिम प्रश्न का जवाब है। क्या? बोले वो यही करता है, रंक को राजा के स्थान पे बिठा देता है और राजा को रंक के स्थान पे बिठा देता है, यही उसका काम है और कुछ उसका काम नहीं है। तो इस सत्संग के माध्यम से हमको पता ज्ञात होता है, ये ज्ञान हो रहा है कि कैसे हम सभी को भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए और मन में कोई भी अच्छे विचार आए तो उनको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री सीताराम।